वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद का वोट लेने के ऐलान के बाद कोशिशें तेज कर दी। आज इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टीज का इजलास बुला लिया। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी रहनुमाओं से फोन पर राब्ते भी किए। गवर्नर सिंध भी सरगर्म हो गए। कराची में अरकान के एजाज में शाइया दिया। एतमाद का वोट लेने के ऐलान के बाद कोशिशें तेज। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टीज का इजलास बुलवा लिया। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को फोन किया और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। परवेज इलाही ने आइंदा भी साथ चलने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी टेलीफोन घुमाया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की दावत दी। इमरान खान से वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी राब्ता हुआ। जाम कमाल ने चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी की नामजदगी पर शुक्रिया अदा किया। मिलकर मुकाबला करने की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर सिंध भी सरगर्म हो गए। PTI के अरकान असम्बली के एजाज में इशाया कहा, आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास है और कल वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट का दिन है। दोनों इजलासों में शिरकत यकीनी बनाई जाए। अरकान ने दोनों इजलासों में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी करवा दी। हफ्ते को पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लूंगा। अगर मेरे मेंबरान ने वोट ना दिया तो अपोजिशन में बैठूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, जब तक जिंदा हूं कौम का पैसा चोरी करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। इक़्तिदार चला गया तो कौम का पैसा निकलवाने के लिए अवाम को सड़कों पर निकालूंगा। हफीज शेख को हरवाया ताकि दबाव में आकर इन्हें NRO दे दूं। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ, आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊँगा। अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इक़्तिदार में ना हूँ, कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूँ, चाहे असेंबली से भी बाहर, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊँ, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती, जो आपने जितनी कोशिश कर लिया। मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी में। मुल्क के लिए जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए अपने मुल्क के अंदर ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूँ, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूँगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का मौका दिया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब में बरस पड़े। कहा, समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा में ओपन बैलेट की मुखालफत क्यों की। ECP ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की भी मुखालफत की। अगर ऐसा हो जाता तो आज जो हमारे MNAs बिके हैं, हम उनका पता लगा लेते। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में बिकने वालों को बचा लिया। ये क्यों सेनेट का इलेक्शन इंपॉर्टेंट था? इन्होंने क्यों इतना ज्यादा जोर लगाया? पता होते हुए कि पैसा चलना है सीक्रेट बैलेट में, ये क्यों सब इकट्ठे होके इन्होंने कोशिश, ये जो ड्रामा किया है, जो आपने मुल्क की मोरालिटी, अखलाकियात को नुकसान पहुंचाया है, कि ये जो ओपन हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या इससे फर्क हो? मुझे बताएं। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। क्या वजह थी
कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर इजहार तशवीश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बयान पर जुमे के दिन खुसूसी इजलास तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से भी, और आपको फिर से आगाह करते हैं इस बयान पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जुमे के दिन खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान, जो कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर तशवीश का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बयान पर जुमे के दिन खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती टीम ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया, पैमरा से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जायज़ा लेकर कार्रवाई की जाएगी। ऐवान बाला में अहम हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त, हुकूमत पर हम। वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त तनकीद की। आप इलेक्शन कमीशन को 3 दिन से हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, उसको ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स होने चाहिए, पता चले किसने कहाँ पे वोट दिया। ये थोड़ा ही कि कल आपने गया बंदे ने बैग दिए, उसको जाके वोट दे दी, ज़मीर का सौदा। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत मेरे भाई 2 धारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। एक तरफ खड़े हुए इमरान खान, दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने पैसे से सियासत की, सियासत में आके मजीद पैसा कमाया और उस पैसे से अब वो अपनी सियासत का दिफा करते हैं। तो भाई खरीदने वाले सिर्फ एक ही साइड पे हैं, तो उस साइड पे हम खरीदने की कोशिश करते नहीं हैं। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो ओपन होगा और जो भी अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहता है दे, पता लग जाएगा सीधा कि कौन हक के साथ खड़ा है और कौन उसके। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। कहा, शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती टीम ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए। कमीशन ने पैमरा से वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड का जायजा लेकर मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। जिनको आप बिकाओ कह रहे हैं, उनसे किस मुंह से एतमाद का वोट लेंगे? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोली, वज़ीर-ए-आज़म का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इदारों को हारे हुए शख्स के पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान खुद कहते हैं उनके अरकान बिके, तो अब वो अपने अरकान असम्बली को पार्टी से निकालें और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी और गुस्से में की, कानों से धुआं आ रहा था, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो मेरा ख्याल है अभी भी ये समझते कि वो कंटेनर पे चढ़ें। और जाहिर है जब आपको चारों सूबों से अवाम इस तरह मुस्तरद करे, जब आपके अपने नुमाइंदे आपको इस तरह से मुस्तरद करें, तो एक के बाद एक जो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होती है उससे इंसान का जो दिमागी तवाज़ुन है वो हिल जाता है। मैं समझती हूँ इस बात को। इदारों के अंदर से भी लोग ये पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स का बोझ अपने सर पे क्यों उठाएं जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया, जो मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार है। मैं समझती हूँ कि इदारों के सरबराहों को उसके साथ बैठ के ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान समझता है कि ये ड्रामाबाजी करके इस इशू को वो दबा सके, लेकिन अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फैसला करेगा, 11 जमातें फैसला करेगी। आज तक कुछ लोग ट्रेजरी बेंचेस पे ज़रूर बैठे हैं, मगर उनके दिल हमारे साथ हैं। और जब भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क़यादत कॉल देगी, तो वो सारे के सारे लोग उस तरफ से लेकर इस तरफ आएंगे। आपने अब कह दिया, उस पर अमल करो, उन मेंबरान नेशनल असम्बली पे केस करो, उन पे FIR काटो, उनको निकालो। इमरान खान 180 से जायद वोट लेंगे। वजीर आला पंजाब की मावनी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की ज़ात पार्टी में गैर मुतनाज़ है। आसिफ अली जरदारी की कारीगरी और हुनर है कि वो दूसरों को सिखाना चाहते हैं। उन्होंने किस किस को सिखाया, ये कल सेनेट इलेक्शन में पता चल गया। फिर क्या लाया अमल होगा खान साहब का अगर 180 से कम उन्हें वोट मिलते हैं? मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो 180 से ज़ायद वोट लेंगे, क्योंकि
बहुत सारे जो हमारे अरकान हैं, जहाँ इमरान खान की ज़ात आती है वहाँ पे कोई दूसरी राय नहीं आती है। और इमरान खान की ज़ात जो है पार्टी में नॉन कंट्रोवर्शियल है। जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गिले शिकवे हैं, छोटी मोटी नोक झोंक है, वो बाकी जगहों पे हो सकती है। इमरान खान की ज़ात पे लोग जाने देने के लिए भी तैयार है। यहाँ वोट तो बहुत छोटी चीज़ है। पल्स पार्टी ऐसा लग रहा है कि इस पूरी सूरत हाल में लीड कर रही है पीडीएम को। खासतौर पर जरदारी साहब का वो 27 दिसंबर वाला बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ हमसे सीख लो, हमने ये काम पहले भी किया है, और कल कुछ ऐसा अमल होते नजर भी आया सामने। ये चमक के खिलाड़ी होते हुए ये उनकी कारीगरी है और ये उनका हुनर है जो वो दूसरों को सिखाना चाहते हैं। तो किस किस को उन्होंने ये हुनर सिखाया है, ये तो कल यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में सामने आ गया है। इस्लामाबाद में सेनेट की नशिस्त पर हुकूमत को अपसेट शिकस्त और अपोजिशन के उम्मीदवार की कामयाबी के बाद नजरें चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मरकूज। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी दोबारा अहम जिम्मेदारी संभालेंगे या अपोजिशन के मुमकिना उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हो जाएंगे? देखिए ये रिपोर्ट। सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे या फिर चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर हो जाएंगे अपोजिशन के उम्मीदवार पराजमान? तमाम नजरें चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर मरकूज। वजीर आजम की तरफ से नामजदगी के बाद सादिक संजरानी इलेक्शन भरपूर अंदाज में लड़ने के लिए पुरअज़्म। अपोजिशन के मुमकिना उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी की पोजीशन भी मजबूत। पीपल्स पार्टी उन्हें उम्मीदवार नामजद करने का इशारा दे चुके हैं। हालिया इलेक्शन के बाद PTI सेनेट में अक्सरियत जमात बन चुकी है। तहम अपोजिशन की जमातों के अरकान की तादाद मजमूई तौर पर अब भी हुकूमत से ज्यादा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चेयरमैन सेनेट के लिए सख्त मुकाबला मुतवक्की है। मुबस्सिरीन के मुताबिक ऐवान बाला में अक्सरियत न होने की वजह से हुकूमत के लिए अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाना मुमकिन नहीं। तहम जिस तरह 2019 में सादिक संजरानी ने अपोजिशन की वाज़े अक्सरियत के बावजूद तहरीक अदम एतमाद को नाकाम किया था, खुफिया राय शुमारी में दोबारा कामयाबी हो सकती है। सेनेट चेयरमैन के लिए हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी ने राब्ते तेज कर लिए। 9 मुंतखब सेनेटर और अपने मुमकिना हरीफ उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के पास पहुंच गए। साथ ही जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से भी मुलाकात की। सादिक संजरानी का कहना था कि वो BNP के सरबराह अख्तर मेंगल समेत हर जमात से वोट मांगेंगे। नेशनल पार्टी से राब्ता कर चुके हैं। संजरानी के मुताबिक उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ 4 साल काम किया है। कहा कि PDM फैसला करेगा जो उम्मीदवार हैं या नहीं है, तो उसके बाद बात होगी। अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पास फिर चल के आ जाऊंगा। बिल्कुल जी, क्यों नहीं होंगे, हम साथ ही होंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। वो ये पहली तो बात ये है कि हम इकट्ठे काम किया है। इन्होंने बॉस वगैरह का काम बहुत संभाला है इन्होंने, और इनसे बहुत खुश हैं। आज ये मुझे मुबारक देने आए हैं अपने डेलीगेशन के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने वाज़ेह कर दिया है कि खुफिया राय शुमारी आइन का हिस्सा है। हम खुफिया राय शुमारी के हक में हैं। नंबर गेम खत्म होने के खतरे की कोई बात नहीं, बात उसूल की है। सहाफ़ियों से बातचीत में उनका कहना था कि खुफिया राय शुमारी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हम सादिक संजरानी से बहुत खुश हैं, तमाम फैसले मुशावरत से करते हैं। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का हतमी फैसला PDM करेगी। आज ये मुझे मुबारक देने आए हैं अपने डेलीगेशन के साथ। मैं मशहूर हूँ और मैंने इनको आज नामजद हुए हैं। हमारा जो फैसले होते हैं वो कंसेंसस के साथ होते हैं। तो PDM अभी डिसीजन जब खत्मी करेगा तो फिर उस वक्त हम ऑफिशियली डिक्लेयर। ये सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, क्योंकि वो असेंबली ने मतलब पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की थी, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। यहाँ जो है, यहाँ सीक्रेट बैलेट है बिल्कुल, तो हम उसकी भी हिमायत करते हैं। 9 मुंतखब सेनेटर्स 12 मार्च को हलफ उठाएंगे। 12 मार्च को दोपहर में ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, जबकि PTI उम्मीदवार को वोट न देने पर MPAs असलम अबड़ो और शहरियार खान शर को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए गए।
सेनेट इंतखाबात के बाद हल्फ उठाने की बारी। 12 मार्च को होगी सेनेटर्स की हल्फ बर्दारी। रिटायर होने वाले सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च को खत्म हो जाएगी। 9 मुंतखब सेनेटर्स 12 मार्च को सुबह के औकात में हल्फ उठाएंगे। 12 मार्च को दोपहर में ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। जबकि सेनेट इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवार को वोट न देना महंगा पड़ गया। पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के 2 अरकान सिंध असम्बली के खिलाफ कार्रवाई। MP असलम अबड़ो और शहरियार खान शर को इजहार वजू के नोटिस जारी। दोनों अरकान के खिलाफ 7 रोज में कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत की गई। MPs पर सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने का इल्जाम है। सेनेट इंतखाबात के बाद ऑपोजिशन ने अगले मार्के की तैयारी शुरू कर दी है। PDM की हिकमत अमली क्या होगी? आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से ला ताल्लुक रहने की तजवीज़ दे दी। नवाज शरीफ ने हिमायत कर दी। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हैं, अब सिर्फ इस्तीफा दें। PDM का इजलास भी जल्द बुलाने का फैसला कर लिया गया। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के बाद अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान हुकूमत गिराने के लिए मुतहर्रिक। आसिफ जरदारी की एतमाद की तहरीक से ला ताल्लुक रहने की तजवीज़। नवाज शरीफ का भी इत्तेफाक। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया। PDM का इजलास जल्द बुलाने का फैसला किया गया। साबिक सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि एतमाद का वोट हासिल करना इमरान खान का मसला है, इसमें कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, ला ताल्लुक रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी का यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का तसलसल आगे लेकर चलने पर इत्तेफाक। तीनों रहनुमाओं ने एतमाद के वोट लेने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा वजीर आजम एतमाद खो चुके, अब सिर्फ इस्तीफा दें। मौलाना फजलुर रहमान बोले इसी इत्तेहाद से इमरान खान को जल्द इक्तदार से रुखसत करेंगे। बड़ों के बाद छोटों ने भी बात की। बिलावल भुट्टो ने हमजा शहबाज को फोन घुमाया। PP चेयरमैन और लीगी रहनुमा ने PDM के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका जद्दोजहद को तेज करने पर इत्तेफाक किया। सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला। आपके लोग भी जानते हैं कि आपको पहली और आखिरी बार इक्तदार में लाया गया है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। कहा नून लीग को तोड़ने की कोशिश करने वाले खुद टूट रहे हैं। नवाज शरीफ ने यॉर्कर पर छक्का लगाकर गेंद बाहर फेंक दी है। हारी हुई शक्लें लेकर टीवी पर आ गए, सर झुके हुए थे, गुस्से से कानों से धुएं बाहर निकल रहे थे और टीवी पर आकर कह गए कि पैसा चला। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहाँ भी पैसा चला? सर झुका के आजिज़ी से कहती हूँ पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और PDM के कैंडिडेट को वोट दिया। जिसको तुम कहते थे कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसने लंदन से बैठकर ताकत के ईवान हिला कर रख दिए। ये 73 साल से जो गेम खेलते आए, ये इसलिए खेलते आए कि कभी किसी ने इनका नाम नहीं लिया और कभी किसी ने इनके आगे रुकावट पैदा नहीं की। नवाज शरीफ ने कैद भी बर्दाश्त की। आज ये उसी का समर है कि उनको कहना पड़ रहा है कि हमें सियासत में मत घसीटो, हम सियासत में नहीं हैं। ये तभी हुआ जब आपके शेर लीडर ने जुर्रत और बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने फुल टॉस और यॉर्कर्स पर छिक्के लगा के गेंद स्टेडियम से बाहर फेंकनी शुरू की। अब कठपुतली तमाशा ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता। हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा ऐवान से एतमाद का वोट लेना तमाशा है। कल रात तो कहा था कि आज ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा, अब उससे भी भाग रहा है। आज नहीं, पता नहीं 2-3 दिन बाद वो कुछ। ये भी एक ड्रामा है, ये भी एक तमाशा है, एक कोशिश है कि आप अपना हार को छुपाए। अब कठपुतली तमाशा नहीं चले, अब ये ड्रामा बाजी नहीं चले। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा। और इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता। खान साहब ने कहा था कि अगर हम ये सीट जीत जाते हैं तो वो असेंबली डिसॉल्व करेगा, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करेगा और नया इंतखाबात का ऐलान करेगा। मगर
जैसे आपको पता है इमरान तो डरपोक है, वो डरता है और इलेक्शन से डरता है। पीडीएम ने चोर दरवाजे का इस्तेमाल किया, अक्सरियत हमारी आई है और जश्न ऑपोजिशन मना रही है। विफाकी वजीर मुराद सईद बरस पड़े। विफाकी वजीर अली जैदी बोले, गिलानी को नाअहल करवाने वाले आज उन्हीं की कामयाबी पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। फिरदौस आशिका वान बोली, पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। इस्तेमाल किया था, चोर दरवाजे का इस्तेमाल किया था। अक्सरियती जुमात के तौर पे हम सेनेट में भी सामने आ चुके हैं। अवाम का, पाकिस्तानी कौम का पैसा पूरी कौम ने देखा कि किस तरह एक सीट के लिए पाकिस्तानी कौम का पैसा इस्तेमाल करके उस पर जश्न मना रहे हैं। खान साहब का स्टेप क्या, अगला कदम क्या उठाया? चलो जी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा। ये कोई जरूरत नहीं थी उनको लीगली करने की। हम सेनेट में फिर सबसे बड़ी पार्टी हैं, नहीं थी जरूरत। उन्होंने कहा नहीं, अगर ये कोई बिकते हैं मेरे वाले, मैं देखना चाहता हूँ, सामने खड़े होकर बताओ ना। चोरी चुपके चूहों की तरह इधर उधर बिलों में ना घुसो। नाइल किसने कराया था? ये काला कोट पहन के पहुंच गया था सर नवाज शरीफ, वो खुद ही उसी ने नाइल कराया, वो ही लड़ के और लो आज उसी के लिए मिठाई। इस बात का अफसोस है कि इस मुल्क के अंदर नोट की सियासत जीत गई और वोट की सियासत हार गई। वज़ीर आज़म इमरान खान इस पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फैसला करके इस टोले की बसात को उल्ट दिया। इमरान खान को इक़्तिदार से दिलचस्पी नहीं। जिन पीटीआई के मेंबरान ने पार्टी के खिलाफ वोट का इस्तेमाल किया, अपने उस मैंडेट की तौहीन की है। पार्टी की सतह पे उनके हवाले से जो कानूनी चाराजोई है वो करेंगे।